हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल करेंगे। 5.1, 2 एंड 3 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो इसमें हमने क्या है, एन फाइंड आउट करना है और किसके लिए, फॉर ए एन लेस देन 0 के लिए, क्योंकि उसने नेगेटिव टर्म का है तो फॉर ए एन लेस देन 0 के लिए हमने निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको। तो हमें गिवन है 121, 117, 113 अप टू 100। अब ए एन लेस देन 0 के लिए, नेगेटिव टर्म के लिए करना है तो ए एन लेस देन 0। ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन की वैल्यू है ये लेस देन 0। तो अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 121, एन माइनस 1, और डी क्या है, डी हम निकाल के भी दिखा देते हैं यहाँ। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 हमारा 117 और माइनस 121, तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 4। तो D की वैल्यू हमने -4 लगा दी, लेस देन 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो -4 है ये, तो इसको ये क्या -4n हो जाएगा, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 4 इसमें ऐड होंगे 121 में, तो 125 बन जाएगा, और माइनस का 4n लेस देन 0। तो ये इसको डायरेक्ट कर दिया, आप लिख भी सकते हैं 121 प्लस में ये माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 लेस देन 0। तो ये 121 में 4 प्लस करेंगे तो 125, माइनस के 4n लेस देन 0। तो अब माइनस के 4n दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 125 लेस देन 4n। तो अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 125 अपॉन में 4 लेस देन n। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 31.25 लेस देन n। तो अगर इसको n को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा, n ग्रेटर देन। अगर इक्वल का साइन होता है तो लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हो लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। लेकिन अगर लेस देन है तो उसका साइन, अगर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में लेके जाओगे तो उसका लेस देन का ग्रेटर बन जाएगा। अगर ग्रेटर होता और आप राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में लिखते तो लेस देन बन जाता। अब यहाँ पे लेस देन है तो हमने n को राइट से लेफ्ट लेके गए और इसको लेफ्ट से राइट लेके गए, तो लेस देन का क्या बना, ग्रेटर देन। अब इससे ग्रेटर देन है, अब ट्रम की बात है तो ट्रम पॉइंट में तो होगी नहीं, तो 31.25 है, तो n की वैल्यू क्या होगी 32। तो n हमने निकालना था, n की वैल्यू हमारी क्या आई 32। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी A3, सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। उनकी प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। सम हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें सम का है तो थर्ड टर्म क्या होगी A3, सेवन्थ टर्म A7, तो उसका सम तो A3 प्लस A7 क्या होगा हमारा इजिकल टू 6। और दूसरा उनके प्रोडक्ट तो A3 इंटू A7 क्या होगी हमारी 8। तो हम उससे फिर 16 टर्म निकाल सकते हैं, सम ऑफ 16 टर्म, जो कि फर्स्ट 16 टर्म है वो हमने निकालनी है, यानी कि S16 हमें निकालनी है। तो करते हैं इसको। तो उसने कहा थर्ड और सेवन्थ, तो A3 प्लस A7 क्या होगा 6 होगा,
और A3 होता क्या है, A+2D होता है, प्लस में A7 क्या होता है, A+6D इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो A में A प्लस किया तो 2A, 2D में 6D प्लस किया तो 8D इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये 6। ये प्लस है, यहाँ पे 6 ही है, ये 8 नहीं है। प्लस है तो ये 6 है हमारा। तो अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, A+4D इक्वल टू 6 आ जाएगा। A+4D 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरा उसने कहा है थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म की मल्टीप्लीकेशन क्या है, 8 है। तो A3 इंटू A7 क्या होगा 8, और A3 क्या होता है A+2D, और A7 क्या होता है A+6D। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 8। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो इसमें हमारा A+2D है, तो इसमें हम A की वैल्यू लगा देंगे। जो हमारी ये फर्स्ट आई है, इससे हम अगर A की वैल्यू लगाएं तो A की वैल्यू इससे क्या आती है 3 माइनस और ये 4D, ये हमारी A की वैल्यू आएगी। तो A की वैल्यू ये इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहाँ A की 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। तो अब ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4D प्लस 2D है, तो माइनस है ये और ये प्लस का है, तो माइनस के 2D बच जाएंगे, 3 माइनस 2D, और इसमें क्या बचेंगे 3 प्लस 2D, माइनस का 4D और प्लस का 6D, तो 2D बचेगा इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अब A माइनस बी और A प्लस बी की आइडेंटिटी होगी। A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है, A स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस 2D का होल स्केयर इक्वल टू 8। 3 का स्केयर क्या होता है 9, और 2D का स्केयर क्या होता है 4D स्केयर। तो ये हमारा इक्वल टू क्या आएगा 8। तो 9 माइनस 4D का स्केयर इक्वल टू 8। तो इसको 8 को लेफ्ट साइड लाएंगे और इसको राइट लेके जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 9 माइनस 8 इक्वल टू 4D स्केयर। तो 9 में से 8 गया 1, तो इक्वल टू 4D स्केयर। तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू D स्केयर। तो अब D स्केयर है तो D की वैल्यू क्या होगी 1, इसका रूट हो जाएगा, इसको D की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी रूट 1/4। तो अब रूट 1/4 D स्केयर है, तो ये क्या आएगा हमारा प्लस माइनस, क्योंकि D स्केयर है तो ये प्लस माइनस 1/√4 आ जाएगा। तो 1/4 का रूट क्या आएगा 1/2, तो D की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/2। तो हमें D की वैल्यू मिल गई। तो अब हम D की वैल्यू को एक बार 1/2 लेंगे और एक बार माइनस 1/2 लेंगे। तो इसमें अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे। तो D की वैल्यू 1/2 ली, तो A+4D जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इक्वल टू 3, तो इसमें पुट किया हमने, तो ये क्या बन जाएगा A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, तो A की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब D की वैल्यू माइनस 1/2 पुट करते हैं, तो क्या होगा A+4D इक्वल टू 3, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, 4D इधर आएगा माइनस का 4D हो जाएगा। अब D की वैल्यू पुट करो, A इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बचा, तो A इक्वल टू 3 प्लस 2, तो A इक्वल टू क्या आएगा 5। जब अगर A है 1 और A है 5, तो दोनों में S16 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो S16 क्या होगा, क्या होता है Sn n/2, तो n हमारा क्या है 16, तो 16/2, और A हमारा क्या है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा n-1, तो n-16 में से 1 गया 15 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 16 को 2 से डिवाइड किया 8, और इधर आ गया 2 1 जा 2, और 15 इंटू 1 15/2, 15/2। तो अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19, तो 8 इंटू 19/2
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 19 4 जा क्या आएगा 76। तो ये हमारा S16 आया जब a की वैल्यू 1 है। अब हम अगर a की वैल्यू हमारी 5 है, a की वैल्यू 5 भी आई थी, तो a की वैल्यू 5 से पुट निकालेंगे, सम क्या होगा S16 इक्वल टू n/2 16/2, 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1 क्या हो जाएगा 15, 16 में से 1 गया, इंटू में -1/2, तो ये हमारा माइनस का 1/2 हो गया। तो अब 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 5 2 जा 10, और ये माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 15। तो ये हमारा हो जाएगा, अब इसके 2 से ये 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में 2 था ना, ये स्केयर नहीं है, ये 2 है, इसके नीचे है। तो 8 इंटू -5/2, तो 2 से 4 जा 8, तो 4 5 जा क्या आ गया हमारा 20, माइनस का था तो ये हमारा माइनस का 20, ये माइनस का नहीं आएगा, ये हमारा एलसीएम आया तो 5, ये 20 आएगा यहाँ पे हमारा 20, और यहाँ पे आएगा 15, तो 20 में से 15 गए प्लस का आएगा ये हमारा, तो प्लस का ही आएगा ये, प्लस का 20, तो ये हमारा S16 क्या आया 20। जब a की वैल्यू 1 है तो S16 17 6, और a की वैल्यू 5 है तो S16 क्या आएगा 20। तो ये हमने सम निकाल दिया। तो इसमें हमारी d की वैल्यू क्या थी 1/2, d की वैल्यू 1/2 थी, तो a की वैल्यू क्या आई 1, तो इन दोनों से हमारा सम निकला S16 76। और जब d की वैल्यू -1/2 थी और a की वैल्यू हमारी क्या आई 5, तो इन दोनों से हमारा S16 क्या आया 20। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर ए पार्ट, जैसे आप फिगर में दी हुई है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो हमें कितनी उसको वुड की जो लेंथ है वो कितनी रिक्वायर्ड है, तो ये हमें बताना है। तो ये क्या है, जो लैडर है ये नीचे 45 सेंटीमीटर की थी, तो ये घटते घटते ये कितनी है 25 सेंटीमीटर होगी, इसकी जो लैडर की वो थी चढ़ने वाली वो। तो और दूसरा क्या था, ये जो 45 सेंटीमीटर की पे जो है की है और लास्ट में जो 25 सेंटीमीटर है उनके बीच में डिफरेंस क्या है 2.5 मीटर। और ये एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जो डिस्टेंस है चढ़ने वाली जो, उसमें कितना डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो हमें इसमें कितनी वुड लगी उसकी लेंथ बतानी है। तो हमें इसमें दिया हुआ है जो हमारी a की वैल्यू है, a हमारी है 45, क्योंकि पहले क्या है 45 फिर लास्ट में क्या है 25, तो a हमारा क्या होगा 45, और d हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जो बीच में गैप है उसका कितना है 25 सेंटीमीटर गिवन है, वो हर उसमें 25। और हमें जो L है, L क्या है 25, क्योंकि ये 25 है लास्ट की, तो L हमारी 25। तो जो लेंथ है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर लेंथ के लिए क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ रंग्स क्या होंगे 250 अपॉन में 25, क्योंकि 2.5 मीटर है, तो ये हमारी है लेंथ, जो पूरी लेंथ है वो हमारी 2.5
मीटर है, तो इसके हम सेंटीमीटर अगर बनाएंगे तो इसको क्या है, मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 मल्टीप्लाई 100, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आएगा 250 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ है वो क्या है 250 सेंटीमीटर। तो अब कितनी उसमें बनेंगी, तो क्या होगा 250 टोटल है वो, उसकी लेंथ 250 और एक कितने की बन रही है 25 की, तो टोटल कितनी होंगी 10। तो 10 और 10 में क्या है 1 ऐड होगा, तो वो कितनी हो जाएगी 11। तो हमारी A 45, N हमारी क्या है 10 है, और L हमारी क्या है 25। ये N हमारी क्या नंबर ऑफ रिंग्स, ये 11 होगी हमारी 11। तो अब Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस L। तो n हमारा पता है 11 है, तो 11/2, और A हमारा क्या है 45, प्लस में L हमारा क्या है 25। तो 11/2, 45 में 25 ऐड करोगे तो कितना है 70, तो 2 1 जा 2, और ये किस पे जाएगा 35 पे। तो 11 इंटू 35, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 सेंटीमीटर। तो Sn हमारा क्या आया 385 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।